गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, पिछले 2 दिन से मैं थोड़ा बिजी था। दैट्स वाई मैं अपना डेली लाइव एनालिसिस आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाया। तो फाइनली अब मैं फ्री हो गया हूँ। थोड़ा पर्सनल फंक्शनल में कहीं बाहर था, मैरिज थी एक। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको गोल्ड क्या मोमेंटम देगा? क्या आज गोल्ड रिवर्सल में ट्रेंड में रहेगा, अपसाइड निकलेगा ऑल टाइम हाई के लिए, या फिर अगेन एक लिक्विडिटी हंट करने के बाद अगेन ऊपर निकलेगा? तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लाइव एनालिसिस। आज का लाइव एनालिसिस शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी भाई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। हम यहाँ पे आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के बेस पे डेली का लाइव एनालिसिस देते हैं, जिससे आप अपना डे प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया हमने। तो गाइस, प्रीवियस जो भी देखिए यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया था, सबको रिमूव करता हूँ। एकदम ब्लैंक चार्ट ओपन है, ठीक है। ब्लैंक चार्ट ओपन कर लिया है गाइस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम सबसे पहले रेजिडेंट एंड सपोर्ट एरिया मार्क करते हैं। तो गाइस, रेजिडेंट एंड सपोर्ट एरिया मार्क करेंगे तो गाइस, ये जो जोन है हमारा H4 के हिसाब से दिख रहा है आपको, ये एरिया हमारा सपोर्ट जोन है, सॉरी रेजिस्टेंस जोन है। रीजन क्या है रेजिस्टेंस बनने का गाइस? ये मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट को ब्रेक करके देखिए डब्ल्यू जैसा पैटर्न चल रहा है, और मार्केट अगेन ये रेजिस्टेंस जोन को आ रही है। तो गाइस, जब तक मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं करती, इसको ब्रेक नहीं करती है, तब तक गाइस मार्केट अप साइड के लिए नहीं निकल सकती। ठीक है दोस्तों। तो H4 का सिंपल जो हमारा रेजिस्टेंस जोन अभी करंट ये है, ठीक है। आप उससे ऊपर थोड़ा सा एडवांस रेजिस्टेंस जोन चाहेंगे तो ये वाला एरिया भी आप लोग यहाँ पे कवर्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 जोन है हमारे, ठीक है। ये दोनों आप कवर करके रखिएगा, ठीक है। मार्केट एग्रेसिवली ये हो सकता है बिलोंग दिखा, मार्केट आए यहाँ पे आए और उसके बाद अग्रेसिव डाउनफॉल दे सकती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जोन हमारा ये, आप ये सप्लाई जोन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया की बात करते हैं गाइज। देखिए, एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ओबी है, ये H4 का एक ओबी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, मैं इसको चेंज कर देता हूं, ठीक है गाइज। ये H4 का ओबी है, ठीक है। और अगर सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो हम इस जोन को, ये पूरा हम यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा जोन जो है हमारा, ये हमारा सपोर्ट जोन रहेगा, ठीक है दोस्तों। मैंने इसे सपोर्ट जोन यहाँ पे मार्क कर लिया है, ठीक है गाइज, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट जोन है। आई होप H4 से आपको हम क्लियरिटी मिल गई होगी, ठीक है। H4 का जो मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट और ऑर्डर ब्लॉक जोन कौन सा है, ठीक है गाइज। चलते हैं गाइज H1 में। देखिए, H1 में सेम वही जो मार्किंग है, सेम वही चल रहा है। और अगर आप H1 में देखेंगे तो कहीं ना कहीं गाइज मार्केट ना एक रेंज में फंसा हुआ है, दिख रहा है आपको। सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, फिर सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर अगेन सपोर्ट लेके मार्केट अभी ऑलरेडी एक रेंज में फंसा हुआ है। पॉसिबिलिटीज ये है कि इस जोन की यहाँ की लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट अगेन यहाँ से डाउनफॉल आ सकता है। बिकॉज इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो ट्रेंड है हमारा सेल है, तो हम यहाँ पे जो ट्रेड्स देखेंगे वो सेल की ही देखेंगे। आई होप गाइज यू आर फुली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो दोस्तों, H1 का देखिए, H1 के टाइम फ्रेम में हमें रेजिस्टेंस जोन मार्क करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी हमने मार्क कर रखा है। यहाँ पे एक हमें सपोर्ट एरिया या ऑर्डर ब्लॉक आप कह सकते हैं। ये जो रेड कैंडल है गाइस, दिख रही है आपको, ये रेड कैंडल, यहाँ पे 2 सिनेरियो दिख रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इस रेड कैंडल को मार्क करता हूं, ठीक है, तो ये एक हमारा मार्केट का मोमेंटम दिखा सकता हूं कि मार्केट सपोज करिए
यहां से ऐसे आता है, फिर अगर इसे पुल बैक लेना है तो ऐसे निकल सकता है। ये एक सपोर्ट जोन या प्लस ऑर्डर ब्लॉक है। बट गाइस इसको अगर हम थोड़ा सा दोस्तों ऐसे कर देते हैं, दिख रहा है आपको, आप चाहे तो इसको पूरा जोन भी मार्क कर सकते हैं। देखिए इस पूरा जोन को मार्क नहीं करना, बट आपको समझाने के लिए बताता हूँ रीजन क्या है। गाइस ये एरिया रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट ने अगेन इसको रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेक करके मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट ने एक सपोर्ट एरिया लिया, फिर इसको ब्रेक किया, मार्केट ने अगेन रेजिस्टेंस बनाया, अगेन रेजिस्टेंस, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया यहाँ पे, अब मार्केट इसको सपोर्ट बना के निकल रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है मार्केट अगेन इस रेंज में आने के बाद ऐसे निकल सकती है। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप इस पूरे जोन को मार्क करते हैं तो ये जो जोन है हमारा, ये जो एरिया है, ये पूरा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जोन बन जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ पा रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये पूरा जोन देखिए, ये क्या है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। रेजिस्टेंस इससे पहले प्रीवियस मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ये सपोर्ट हो गया, बट इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर ओबी मार्क करना है ऑर्डर ब्लॉक तो हम इसको कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ये कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ओबी मार्क कर सकते हैं। और प्लस देखिएगा एक चीज को देखिएगा, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये दिख रहा है आपको, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारा अभी H1 में भी वैलिड है, बट M15 वगैरह टाइम फ्रेम में ज्यादा एग्रेसिवली आएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों H4 और H1 का एनालिसिस तो हमने यहाँ पे कर दिया। देखिए बड़े टाइम फ्रेम की ओवरऑल डायरेक्शन क्या है। ओवरऑल डायरेक्शन अगर आप देखेंगे गाइस, मार्केट अभी कंटिन्यूस बुलिश उसमें ही है और रेंज में फंसा है, तो चांसेस ये है कि मार्केट बियरिश ही निकले। अभी बुलिश नहीं निकला, जब तक इस रेंज को इसको ब्रेक करके नहीं निकलता है मार्केट, तब तक हम इसे बुलिश नहीं कहेंगे। ट्रेंड जो है ओवरऑल वो सेल है। आई होप गाइस आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों चलते हैं M15 में। गाइस देखिए M15 और M5 ये दो टाइम फ्रेम ऐसे हैं। H1 और H4 हम मार्केट की डायरेक्शन देखते हैं कि मार्केट किस दिशा में जाएगा। एक तरह से आप डेली बायस कह सकते हैं इसे, कि हमने बायस निकाला, मार्केट का मोमेंटम होगा। ओवरऑल मैं कहूंगा इसे ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड क्या है, देखिए छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने बुलिश ट्रेंड बना दिया, बट ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो सेल है। तो गाइस M15 के देखिए, मैंने कहा था ना एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, दिख रहा है आपको। तो M15 के हिसाब से गाइस दो चीजें हम मैनेज करेंगे। सबसे पहले देखिए ये ग्रीन कैंडल हमारा ओबी है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल हमारा ओबी है, इसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं। मार्केट इस जोन से भी रिवर्सल ले सकती है गाइस, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको क्लियरिटी मिल रही होगी, ठीक है। देखिए ठीक है, मैंने यहाँ पे भी ठीक है दोस्तों। इसे रेजिस्टेंस जोन में मैनेज कर देता हूँ, जस्ट वेट। देखिए ठीक है, एक ये एरिया भी है, ठीक है। M15 के हिसाब से ये लिक्विडिटी हैंड का एरिया, बट ओवरऑल हम बॉडी कंसीडर करेंगे प्रीवियस। और अगर हम सपोर्ट जोन की बात करते हैं तो मे बी ये भी हो सकता है कि मार्केट इस जोन से, ये दिख रहा है आपको M15 के हिसाब से, ये जो जोन है इसकी वीक हम मार्क कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ये भी है देखिए कि मार्केट यहां तक आए, देन यहां से भी, ठीक है, यहां से भी गाइस प्रोबेबिलिटी ये भी है कि मार्केट यहां से भी निकल सकता है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रीजन क्यों मैंने ऐसा बोला कि मार्केट यहां से भी निकल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी यही है गाइस, मार्केट इसलिए निकल सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं। रीजन सिर्फ और सिर्फ सिंपल है कि मार्केट यहां से भी इसलिए निकल सकता है क्योंकि देखिए कभी कभार क्या मार्केट ने ये यहाँ पे जो लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी है, इसको छोड़ी होती है और प्लस मार्केट यहाँ पे आके इस लिक्विडिटी को हंट करता है, इस रेंज से निकल सकता है।
ये इस पूरा एरिया एक एफईजी भी है, मार्केट इस एफईजी से भी निकल सकता है, ठीक है, बाय जाना है तो। और ये भी हो सकता है मार्केट डायरेक्ट ऐसे करके ही निकल जाए, हमें पुल बैक का मौका ही ना दे। बट जो लेवल्स हमें मार्क करने होते हैं वो हमने बेहतरीन तरीके से मार्क कर दिए। इस लेवल से क्या होता है कि हमें पता है, देखिए जैसे कि मुझे पता है, मैं आपको कहना भी चाहूंगा कि दोस्तों जो ट्रेंड है वो सेल है, तो मैं यहाँ पे बाय प्लान नहीं करूंगा, मैं सेल प्लान करूंगा। और अगर मैं बाय लूंगा भी तो मेरा रिस्क ओनली 25%। अगर मेरे को लॉट लेना है तो सिर्फ मैं 0.25 लूंगा, समझ रहे आप। ओवरऑल मैं 100% अपनी कैपेसिटी नहीं ट्रेड में लगाऊंगा। आई होप दोस्तों यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। दोस्तों चलते हैं M5 पे। देखिए M5 में मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, दिख रही है गाइस आप लोग, मुझे तो दिख रही है, हो सकता है आई होप आप लोगों को भी दिख रही हो। मैंने ट्रेंड लाइन मार्क की, समझ रहे दोस्तों, मैंने ट्रेंड लाइन मार्क की, या फिर आप ऐसे भी ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। दिख रहा है दोस्तों, ये M5 में हमारे पास हमारे बहुत, ये देखिए M5 में अगर देखिए हमारे पास इतने सारे सपोर्ट जोन है, देख रहे हैं आपको, ये भी मार्केट एक सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट मार्केट, ये दिख रहा है आपको, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये एरिया भी है और प्लस ये जोन भी है। अगर आप प्राइजेक्शन देखते हैं तो मार्केट का प्राइजेक्शन देखिए, मार्केट कैसे निकल रहा है। मार्केट ने यहाँ पे W दिया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, प्रीवियस हाई अगेन आया, फिर इस पे यहाँ पे ब्रेक किया। अब मार्केट ने यहाँ पे देखिए प्राइजेक्शन फॉलो करते हुए हायर हाई हायर लो, हायर हाई, अगेन मार्केट ने हायर लो, फिर अगेन हायर हाई, फिर मार्केट ने एक हायर लो बनाया। अब मार्केट ने प्रीवियस नहीं ब्रेक किया, बट यहाँ से एक हायर हाई बनाने के फ्रेक में है। अगर इस जोन को तोड़ देता है गाइस, समझिएगा ध्यान से, अगर इसको तोड़ देता तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ तक जाएगी। बट अगर इसको नहीं तोड़ता, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, बीच में मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया और इसको यहीं से रिवर्स आ जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट नीचे साइड जाने के लिए तैयार है। रीजन क्या है आने का, देखिए ये जो एरिया है हमारा गाइस, ये जोन, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, मार्केट इसमें एंट्री कर चुकी है। देखिए, और अगर आप इसको यहां देखेंगे, थोड़ा सा ब्लैक कर देंगे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जोन हो गया गाइस। समझने वाली बात गाइस ये है, मैं इसको सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कर देता हूं, इससे और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। तो यहां से हम एक सेल भी प्लान कर सकते हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड हमारा सेल है और मार्केट ने और सेल प्लान कर लेनी चाहिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है अच्छा जोन है, ठीक है। रेजिस्टेंस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जोन है M5 के हिसाब से। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा आपका, बहुत माइनर सा, आप लोग स्टॉप लॉस बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, बट छोटा रहेगा, बहुत माइनर स्टॉप लॉस। और कहीं ना कहीं आपको देख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे अग्रेसिव डाउन तक ले भी रही है। तो दोस्तों आज का जो एनालिसिस है, आप आई होप आप लोग को समझ में आया हो और आप लोग अच्छे से प्रॉफिट बनाए। किसी को कोई डाउट, किसी और पेयर का एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी को फॉरेक्स सीखना हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, को नंबर प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, और बाकी जो भी भाई लाइव हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम रात को 8 बजे यूएस सेशन में लाइव रहते हैं, वहाँ जो भी एनालिसिस रहता है, ट्रेड्स मिलते हैं, हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं साथ में, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं मुझे डेली रात 8 बजे यूएस सेशन में। और जो भी भाई फर्स्ट टाइम अभी चैनल से जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, लर्निंग मिली हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर ले डेली बेसिस की ऐसी नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल नए डे, नए सेटअप और नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।